तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज अपन यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों, ये कक्षा 9वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। जैसे आपके हाथ में प्यारे बच्चों ये पेपर आता है ना, सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको अच्छे प्रकार से पढ़कर हल करना होगा। ठीक है, ऐसा पेपर होगा प्यारे बच्चों। और देखो अगर आपको ये लगता है कि फेक पेपर है तो आप लोग प्यारे बच्चों एक बार इस बार कोड को स्कैन करके देख लेना, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के विज्ञान के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, 23 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और देखो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपका जो पेपर होगा ना वो 75 अंकों का होगा। अब चलो मैं आपको A to Z सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर बताता हूं कि आपका पेपर वाकई में परीक्षाओं में आपसे कैसा पूछा जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से बताता हूं ताकि आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा पेपर रहा आपका, आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको हल करके आ सकें। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ठोस आ जाएगा। सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा CO2 और Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखो यहाँ से आपको 8 लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अंग में उपस्थिति नहीं पाई जाती है। तो देखो यहाँ से आपको कान लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा जड़त्व। और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G का एसआई मान क्या होगा, ये इसका राइट आंसर आपका A नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे सभी क्वेश्चन के उत्तर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी होगी, बर्फ का गलनांक होता है तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। अल्फा कण द्विआवेशित धनावेशित कण होते हैं। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। 1 यूनिट का ऊर्जामान कितना होता है, 1 जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख कर जाना। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षा में ऐसे आएंगे। पहला क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, सत्य होगा। एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। रक्त एवं प्लाज्मा संवेदी संयोजी ऊतक होता है, सत्य होगा। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है, ये भी आपका सत्य होगा। रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को उर्वरक कहा जाता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे बच्चों देख सकते हो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जोड़ी को बताता हूँ। कोलाइडल की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका दूध से हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका MgCl2 से हो जाएगा। संवेग की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका P = mv से हो जाएगा। नीम की पत्ती की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका जैव कीटनाशक से हो जाएगा। गतिज ऊर्जा की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका 1/2 mv² से हो जाएगा। वस्तु का भार इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका F = ma से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आप लोग देख कर जाना। क्वेश्चन पूछा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम लिखिए। तो देखो तरल होगा। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण का नाम लिखो। तो देखो न्यूट्रॉन होगा। गति के द्वितीय नियम का व्यंजक लिखो। तो देखो प्यारे बच्चों F = ma इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो देखो प्यारे बच्चों वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। और अब अगला क्वेश्चन,
किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों Pe = mgh इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों एपिस मेलिफेरा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ऊर्ध्वपातन को एक उदाहरण से परिभाषित करें। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लेना, ये लिखा पूरा का पूरा ऊर्ध्वपातन को उदाहरण से आपको इस प्रकार से परिभाषित कर देना, इसका उत्तर ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है गलनांक को परिभाषित करें। तो देखो प्यारे बच्चों गलनांक का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, जो कि इधर दे रखा है, देख कर जाना। गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? देखो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है? और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 प्यारे बच्चों तत्व किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों तत्व किसे कहते हैं, इसके उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन मिश्रण को परिभाषित करें। तो देखो प्यारे बच्चों मिश्रण को परिभाषित इस प्रकार से आपको कर देना है, बहुपारमाणुिक आयन क्या होते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देखकर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों रासायनिक, देखो क्या लिखा है, रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है? देखो प्यारे बच्चों रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। देखो यहाँ तक ये क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। परमाणु क्रमांक को परिभाषित करें, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दें, ये लिखा है। और इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख लें। और उसके बाद में देखो इसकी अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन पूछा है न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाना, तो ये आप बना लेना। बाकी इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन स्टोमेटा के 2 कार्य लिखिए। देखो प्यारे बच्चों स्टोमेटा के 2 कार्य यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखे हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ें, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता दूँ। तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा ये वाला, एक समान और असमान गति को स्पष्ट करें। देखो प्यारे बच्चों एक समान गति किसे कहते हैं, इसको देखकर लिख देना, ये लिखा है एक समान गति और असमान गति। देखो प्यारे बच्चों इसके बाद में अथवा में क्वेश्चन पूछा था गति का प्रथम नियम लिखिए, इसके उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल पत्ते क्यों गिर जाते हैं? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन मुक्त पतन से क्या आशय है? तो देखो प्यारे बच्चों मुक्त पतन से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। और अब अगला क्वेश्चन मैदान में लुढ़कती हुई गेंद आगे की ओर खिसक जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से इसको पढ़ कर जाना। क्वेश्चन पूछा है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, या यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 पूछा था मुक्त पतन किसे कहते हैं। तो अपन गुरुत्वीय त्वरण को देख लेते हैं। तो देखो बच्चों गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और प्रश्न नंबर 16 स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें, ये लिखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। तो देखो यहाँ से आप लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यहाँ तक का पेपर मैंने आपको हल सहित बता दिया है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 पूछा फसल चक्र क्या है? देखो प्यारे बच्चों फसल चक्र क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके अथवा में क्वेश्चन पूछा मधुमक्खी पालन को स्पष्ट करें। तो देखो मधुमक्खी पालन को यहाँ से आप लोग स्पष्ट कर देना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन 18वां कोलाइड के 3 गुणधर्म लिखिए। कोलाइड के 3 गुणधर्म प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित को रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। तो देखो इसको उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं, देखो ये दे रखा है हृदय पेशी के कोई 3 लक्षण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों हृदय पेशी के 3 लक्षण ये लिखे हैं। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ है, इसके उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है प्रश्न नंबर 20, इसके उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दें, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दें। 21वां क्वेश्चन निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करें। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दें।
अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें, ये लिखा है। तो ऐसे प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए, यहाँ तक के एक भी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ। अब देखो इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा था, 22 के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से मैंने आपको बता दिए थे। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा था कोशिका विभाजन क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 23 जो पूछा था प्यारे बच्चों, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में, देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैं ए टू जेड सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।